students, how are you all? Hope you all are fine. I am Isha. I am going to take your Hindi. Okay student, तो हिंदी में आज हम सबसे पहले ग्रामर सीखेंगे। ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण। तो ग्रामर में आज हम हिंदी के ग्रामर में आज हम दो टॉपिक करेंगे। फर्स्ट संज्ञा और दूसरा लिंग। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा संज्ञा है। उसमें संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो वो 5 संज्ञा के बारे में हम सीखेंगे आज। और दूसरा टॉपिक हमारा है लिंग। तो लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। ओके, तो वो आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो आज हम संज्ञा और लिंग 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसमें से सबसे पहले टॉपिक है हमारा संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, पशु, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, प्रवाही नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति, पशु, गुण या कोई भी स्थान हो, उसका नेम हो तो उसको संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति है महेश, तो वो एक व्यक्ति का नेम है, तो महेश वो क्या हुई? संज्ञा हुई। फिर पशु है तो गाय एक पशु है, तो गाय क्या हुई? संज्ञा। वैसे स्थान तो अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद है वो एक स्थान हुआ, तो अहमदाबाद क्या हुआ? हमारी संज्ञा हुई। वैसे ही प्रवाही है तो पानी, पेट्रोल वो प्रवाही है। प्रवाही मतलब कि लिक्विड। ओके, तो पानी है वो क्या हुई? हमारी संज्ञा हुई। ओके, संज्ञा के यहाँ पे 5 प्रकार दिए गए हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अभी ये सारी संज्ञा है 5, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, वो हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो उसमें पहले है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? तो यह संज्ञा पूरी जाति को सूचित करती है। जैसे कि आदमी, यहाँ पे आदमी है, आदमी का नेम नहीं बोला है पर आदमी बोला है ना, तो वो एक क्या हुई? जाति हुई। फिर स्त्री, तो यहाँ पे मैं कौन सी स्त्री है वो नहीं बताया है, नेम नहीं है, पर क्या है? सिर्फ स्त्री, तो वो क्या हुई? जाति हुई। जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, नदी, पहाड़, पुस्तक, गाँव, शहर, किसान, स्टेशन आदि। तो नदी है तो यहाँ पे नदी जाति है, नदी कोई भी नेम नहीं दिया है। ओके, अगर नेम दिया होता तो वो क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो आदमी, स्त्री, लड़का, लड़की, घोड़ा, नदी, पहाड़, पुस्तक, गांव, शहर, किसान, स्टेशन, तो ये क्या है? सारे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? जो पूरी जाति को सूचित करती हो, जो पूरी जाति हमें बताती हो, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट सेकंड है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि यह संज्ञा व्यक्ति, प्राणी, नदी, स्थानों को सूचित करती है, पर क्या? उसका नेम, व्यक्ति का नेम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, प्राणी का नेम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती है, फिर नदी का नेम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, स्थान का कोई नेम हो तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गांधी जी है वो एक व्यक्ति का नेम है, जैसे राम, कृष्ण वो एक क्या है? व्यक्ति का नेम है। फिर अहमदाबाद है तो अहमदाबाद एक स्थान का नेम है। फिर नर्मदा, तो नर्मदा एक नदी का नेम है। तो गांधी जी, राम, कृष्ण, अहमदाबाद, नर्मदा वो क्या है? कोई किसी के भी नेम है ना, किसी के भी नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई और व्यक्तिवाचक भी आ गई। अभी थर्ड है भाववाचक संज्ञा। तो
भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, यह संज्ञा मन के भावों को, फिर हम क्या सोचते हैं, हमारे विचारों, हमारी इच्छाओं, गुण, स्थिति और अवस्था को सूचित करते हैं। जैसे कि भाव है मतलब कि कौन सा भाव दर्शाती है, कोई हंस रहा है, कोई खुश है, कोई सुख है, कोई दुख है ना, कोई सुखी है, दुखी है, तो वो क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। देखो इसमें भाव है तो इसमें हंसी, खुशी, सुख, दुख, प्यार, नफरत, आशा आदि। तो ये सारा जो हमारे सेंटेंस में आता है, ये लड़की बहुत हंस रही है, तो हंस क्या हुआ, हमारा भाववाचक संज्ञा। ओके, तो भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, एक तो भाव आता है, फिर गुण, तो गुण कौन से, तो सच्चाई, मेहनत, हिम्मत, मिठास, वीरता आदि। तो ये गुण होते हैं तो भी भाववाचक संज्ञा होती है। फिर स्थिति, स्थिति मतलब कि कैसी स्थिति, अमीरी, गरीबी, चिंता, बीमारी आदि। ऐसी स्थिति कोई भी सेंटेंस में आए, हमारे कोई भी वाक्य में आए तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर क्या आता है, अवस्था, अवस्था मतलब कि कौन सी अवस्था है, तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। तो ये अवस्था क्या दर्शाती है, भाववाचक संज्ञा दर्शाती है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, समूहवाचक संज्ञा। तो यह संज्ञा समूह को सूचित करती है। क्या, समूह मतलब समूहवाचक संज्ञा मतलब कि ग्रुप है ना। तो जैसे कि क्या है, सभा, सभा में बहुत सारे लोग होता है, सभा मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब कि सब ग्रुप में होते हैं। फिर भीड़, उसमें भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं है ना, ग्रुप में होते हैं, सब समूह में होते हैं। फिर सेना और मेला आदि। ओके, तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर फिफ्थ, द्रव्यवाचक संज्ञा। यह संज्ञा खाने पीने की वस्तुओं और धातु आदि के नाम सूचित करती है। खाने पीने का कोई भी हो, हम गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो क्या हुआ, द्रव्यवाचक हुआ। पीने का कोई भी वस्तु हो तो पानी है, दूध है, तेल है, तो वो सब भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। धातु मीन्स कि मेटल्स, मेटल्स मतलब कि सोना, चांदी है ना, वो आता है, तो वो सब किस में आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इधर जैसे कि पानी, दूध, गेहूँ, सोना, तेल, घी आदि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, तो हम वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पहले जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक मतलब कि लड़का, लड़की, वो एक जाति दर्शाता है। ओके, अगर वो एक जातिवाचक संज्ञा हुई। अगर लड़के का नेम हुआ रमेश, ओके, तो रमेश क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, फिर भाववाचक संज्ञा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तो खुश क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। फिर समूहवाचक संज्ञा, मेले में बहुत भीड़ थी है ना, तो मेला और भीड़ वो दोनों क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, मैं हर रोज दूध पीता हूँ, तो दूध क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसे ही कई उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं। देखो, और अंडरलाइन किया है, तो आपको वो बताना है कि लोग नदी को माता मानते हैं, तो अंडरलाइन किया है नदी और माता। तो नदी क्या दर्शाता है, कौन सी संज्ञा दर्शाती है, नदी और माता दोनों जाति दर्शाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस, टीना बहादुर लड़की थी, तो हमें किसके नीचे अंडरलाइन करके दिया हुआ है, टीना। तो टीना एक लड़की का नेम है ना, तो वो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड, मीरा उत्साह में बोली, तो अंडरलाइन हमें किसके नीचे किया गया है, उत्साह। तो उत्साह क्या है, एक भाव है, तो वो क्या हुआ, कौन सी संज्ञा हुई, भाववाचक संज्ञा। फोर्थ, बाजार में बहुत भीड़ है, तो किसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, भीड़। तो भीड़ एक क्या है, क्या दर्शाता है हमें, समवाचक संज्ञा। ओके, फिफ्थ, लड़का दूध पीता है, तो हमें किसके नीचे अंडरलाइन करके दिया है, दूध। तो दूध क्या है, द्रव्य है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, तो हमें आज 5 संज्ञाएं सीखी। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग। तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग।
ओके। तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, चूहिया, मालिन आदि, मतलब कि वो स्त्री जाति को सूचित करते हैं। ओके, इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर बाद में पुल्लिंग, पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, चूहा और माली। ओके, जैसे लड़का, बैल, चूहा, माली आदि। तो ये क्या दर्शाता है, पुरुष जाति को सूचित करता है। तो इसके एग्जाम्पल भी हमें दिए गए हैं। तो इधर क्या लिखा है, लड़का खेल रहा है, तो लड़का क्या है, पुरुष जाति को वो सूचित करता है, इसलिए पुल्लिंग। फिर सेकंड, नानी बाजार से मिठाई लाई, तो नानी क्या दर्शाती है, स्त्री जाति को सूचित करती है, इसलिए क्या होगा, वो स्त्रीलिंग। राम खेती काम कर रहा है, तो राम एक लड़के का नेम है, तो वो पुरुष जाति को सूचित करता है, इसलिए वो उसको क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। फोर्थ, राधा अच्छा लिखती है, तो राधा एक लड़की का नेम है, तो वो स्त्री जाति को सूचित करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आज हमने कौन सा ग्रामर में कौन सा टॉपिक सीखा, एक तो संज्ञा और लिंग। ओके, थैंक यू।